हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमबीए एजुकेशन सर्विसेज। आई एम योर एजुकेटर मिस भावना मैम। आज हम पढ़ेंगे एक नया नेशनल प्रोग्राम जिसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ये क्या है? पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, पल्स पोलियो प्रोग्राम या पल्स पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है। ठीक है, अब इसके अंदर ये हम उसी में पढ़ लेते जब हम लोग इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के बारे में देख रहे थे, क्योंकि उसी में हमने क्या देखा था, ओपीवी एक वैक्सीन होती है। ठीक है, जो क्या क्यों दी जाती है? पोलियो वायरस को कम करने के लिए, या बच्चों में जो पोलियो की कंडीशन अराइज होती है जिसके कारण क्या होता है, उनके हाथ या पैर पैरालाइज की कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, जिससे वो चल नहीं पाते हैं ना, उनकी बॉडी फंक्शन में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पल्स पोलियो की कुछ ड्रॉप्स है बच्चों को पिलाते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं। ठीक है, तो उसी को चलाने के लिए एक अलग से, उसी के अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अलग से प्रोग्राम को इनिशिएट करा जिसका नाम क्या है, पल्स पोलियो प्रोग्राम। ठीक है, आपने हर साल जनवरी में या सितंबर दिसंबर में इस प्रोग्राम्स को इनिशिएट होते हुए देखा होगा। ऐसे ही और भी कई प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, जैसे कि रेनबो प्रोग्राम्स हो गया है ना, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तो हमारा चलता ही है ना। तो ये सारे प्रोग्राम्स क्या करते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर में, लोगों को मेनली अवेयर कराने के लिए। ठीक है, कि बच्चों को वैक्सीन दिलाना जरूरी है। ठीक है, 2 बूंद पिलाना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमारी अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ताकि लोकल जो सोसाइटी हमारी, जिसमें लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको भी क्या हो, स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। ठीक है, जो गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है, प्रोग्राम चला रही है, फ्री में बांट रही है लोगों को उसके थ्रू। ठीक है, तो पल्स पोलियो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम क्या है? इन 1995 पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले कब आया था? 1995 में हमारे इंडिया के अंदर में पल्स पोलियो प्रोग्राम आया था। ठीक है, विद द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ इरेडिकेटिंग पोलियो इन 1988। और जो ग्लोबल लेवल है, ठीक है, मतलब विश्व स्तर पर 1988 में इस प्रोग्राम को बनाया गया था। ठीक है, इंडिया में कब आया? ये 1995 के अंदर में। ठीक है, तो हमको याद रखना है। इसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग पल्स पोलियो पिलाते हैं। ठीक है, तो हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में हर एक जगह क्या होता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, पोलियो के प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें बच्चों को पोलियो की ड्रग्स ऊपर आप क्या करते हो, 2 बूंद पोलियो की पिलाते हो। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पोलियो प्रोग्राम, पल्स पोलियो प्रोग्राम। इसको आपको याद रखना है कि किनको दिया जाता है, छोटे बच्चों को, 0 से 5 साल तक के बच्चों को। और इसके साथ में आप क्या याद रखेंगे कि ये इंडिया में कब आया था और ग्लोबली कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ठीक है, पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाने का उद्देश्य क्या है? तो फर्स्ट देख रहे हैं, टू हैंडल द ट्रांसमिशन ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस द एंड ऑफ 2014 तक के जो पोलियो वायरस है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना हमारे देश के अंदर। ठीक है, ये पहली स्ट्रैटेजी है। आप बताइएगा कि क्या हमारे देश में पोलियो वायरस खत्म हो चुका है पूरी तरीके से या नहीं हुआ? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। सेकंड क्या है, टू एक्सेलरेट द डिसरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ऑल पोलियो वायरस एंड टू स्ट्रेंथन द इम्यूनाइजेशन सिस्टम। ठीक है, जो हमारा इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल हमने पढ़ा है उसमें जो सिस्टम बना हुआ है कि छोटे बच्चों को 6 महीने में एक वैक्सीन, 18 महीने में एक वैक्सीन, तो जो बना हुआ है उसी को क्या और मजबूती प्रदान करने के लिए भी ये प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, थर्ड क्या देख रहे हैं, टू अचीव सर्टिफिकेशन ऑफ इरेडिकेशन एंड कंटेनमेंट ऑफ ऑल वाइल्ड पोलियो वायरस इन WHO रीजन बाय एंड ऑफ 2018। ठीक है, 2018 तक विश्व स्तर पर पोलियो वायरस को पूरी तरीके से खत्म करना। ठीक है, ये भी एक उद्देश्य है इसका। इसके बाद में क्या है, टू इंश्योर दैट अ पोलियो फ्री वर्ल्ड इज परमानेंट एंड द इन्वेस्टमेंट मेड इन पोलियो इरेडिकेशन प्रोवाइड्स पब्लिक हेल्थ प्रीमियम फॉर फ्यूचर ईयर्स। अब ये क्या कर रहा है, पोलियो फ्री वर्ल्ड हमको बनाना है, मतलब कि जो विश्व है वो कैसा होना चाहिए, पोलियो फ्री होना चाहिए। और पोलियो एग्जाम, पल्स पोलियो एग्जाम चलाने के लिए क्या है, जितने भी पैसे लगाए गए वो क्या होना चाहिए, सफिशिएंट निकल के आना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं, सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो कितना ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है ये देखने के लिए ही हम क्या करते हैं, उसके अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम का मेन उद्देश्य, मतलब आपको विश्व स्तर पे कम करना है, आपके देश के स्तर पे कम करना है। ठीक है, इसके साथ में जितने भी पल्स पोलियो वाले व्यक्ति है उनको जाकर के भी आपको क्या करना है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग करनी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इनके ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग अगर इसकी स्ट्रैटेजीज को देखें, तो स्ट्रैटेजीज फर्स्ट क्या देख रहे हैं,
हाई रूटीन कवरेज शुड बी अटेन्ड विद एटलीस्ट 3 डोजेस ऑफ ओपीवी, ठीक है। ओरल पोलियो आपको पिलाना है कितना, 3 बार, ठीक है। आपका जो लाइफ टाइम है बच्चे का, उसके 3 बार आपको ओरल पोलियो जो वैक्सीन है वो आपको देनी है, ओके। अब सेकंड क्या देख रहे हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन डिसीज कंट्रोल शुड बी कंडक्टेड इन पोलियो एंडेमिक कंट्रीज। अब क्या करना है आपको, एंडेमिक कंट्रीज के अंदर में, ठीक है। मतलब कि जो एंडेमिक क्या होता है, एक टर्म होता है जिसको हमने टर्मिनोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। तो एंडेमिक जो एरियाज है, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया, छोटा सा एरिया, ठीक है, एक शहर की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो उस शहर के अंदर क्या करना है हमको, ये नेशनल प्रोग्राम सही से कंडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, उस पर नजर रखनी है, ठीक है। उसको कंडक्ट कराते रहना है। जैसे हर साल एक बार क्या होता है, पल्स पोलियो प्रोग्राम होता है। आपको आपके घर में आके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता सूचित करती, बताती है हमको कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी बच्चा होगा तो पोलियो वैक्सीन जो है वो चलने वाली है, पिलाने वाले हैं, तो आप उनको लेकर के आइएगा आपके बच्चे को, ठीक है। इसके बाद में थर्ड क्या देख रहे हैं, अ सेंसिटिव सिस्टम ऑफ एक्यूट फ्लैसिल पैरालिसिस सर्विलेंस शुड बी एस्टैब्लिश्ड टू ट्रैक वाइल्ड पोलियो वायरस सर्कुलेशन, ठीक है। अब पोलियो वायरस जो है उसका सर्कुलेशन आपकी सोसाइटी में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पता लगाने के लिए क्या है, एक टीम एस्टैब्लिश करना है आपको, ठीक है। ये बताया गया है ताकि क्या, किस चीज से बच सके, जो हम पैरालिसिस की बात कर रहे हैं, अपर बॉडी पार्ट या लोअर बॉडी पार्ट की, ठीक है। तो लिम्स का मेनली पैरालिसिस होता है, जिसमें हाथ या पैर जो है बच्चे के, उसमें सेंसेशन आना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या है, एक टीम बनानी है। इसके बाद में कौन सी स्ट्रेटेजी है, मॉपिंग अप इम्यूनाइजेशन शुड बी कंडक्टेड व्हेन पोलियो इज रेड्यूस टू फोकस ट्रांसमिशन, ठीक है। अब ट्रांसमिशन से बचाने के लिए आपको क्या करना है, जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल चल रहा है उस पर अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कोई भी आइडिया जब हमको आता है तो उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, उसके लिए कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, क्या हमारा स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, तो वो मेन होता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। रिजल्ट निकल के आता है, तो यही क्या हो जाएगा, आपकी स्ट्रैटेजी हो जाएगी किसकी, पल्स पोलियो प्रोग्राम की। अब इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या है, क्या क्या इसके कार्य हो जाएंगे, ये हम लोग देखेंगे। और इसके बाद में बात किसकी करेंगे कि इसका आउटकम क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। तो आउटकम के बारे में भी हम लोग बात करेंगे एक बार, ठीक है। तो फंक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट सेटअप द बोथ इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया मतलब हमारे इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हो जाएंगे, ठीक है, और क्या हो जाएंगे, यूनियन टेरिटरीज हो जाएगी, सभी के अंदर अपने अपने तरीके से जो हेल्थ वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, लेकर के जाते हैं पोलियो की जो वैक्सीन होती है उसको, और बच्चों को, वहां के जितने भी बच्चे हैं उनको सभी को क्या करते हैं, ओपीवी वैक्सीन पिलाते ही है, ठीक है। तो उनका क्या एम रहता है, मेन उद्देश्य कि हमने क्या है, अलग अलग जो भी आपके शहर में छोटे छोटे से बूथ बना लेंगे। क्या करते हैं वो लोग, किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाके बैठ जाते हैं, वहां पे अपना शिविर बना लेते हैं। वहां पे आपके एरिया के जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, उनको बोलते हैं कि आप सबको बता देना, ठीक है। 2-3 दिन पहले से ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, बताना कि आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनको ले आइएगा, पोलियो वैक्सीन जो है वो पिलाई जा रही है। तो आप सभी क्या करते हो, अपने बच्चों को लेके जाते हो। तो ये क्या है, अलग अलग इंडिया के राज्य में क्या करना, पोलियो वैक्सीन के लिए बूथ बनाना, ठीक है। इसी को हम लोग बूथ बनाना कहते हैं, जैसे वोटिंग के बूथ्स होते हैं वैसे पोलियो वैक्सीन के लिए बूथ, ओके। सेकंड क्या देख रहे हैं हम लोग, इनिशियलाइजिंग वॉक इन कोल्ड रूम्स, ठीक है। वॉक इन कोल्ड रूम्स जहां पे क्या होता है, वैक्सीन को रखा जाता है, तो ये बनाना आपके उस एरिया के अंदर में जहाँ पे भी आपका पीएचसी या सीएचसी सेंटर होगा या कोई डिस्पेंसरी होगी, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू जो खुली होगी, या तो फिर क्या होगा, आपका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा उसके अंदर कोल्ड रूम्स को बनाना, जिसमें क्या है, मेडिकेशन ऐसी जिनको क्या है एक सर्टेन टेम्परेचर पे रखना इंपॉर्टेंट होता है, वो वहां पर रखी जा सके, ठीक है। इसके बाद में क्या देख रहे हैं हम लोग, अरेंजिंग एम्प्लॉयज, वॉलंटियर्स एंड वैक्सीन, ठीक है। अब यहाँ क्या बात हो रही है, अरेंजिंग वैक्सीन को अरेंज करना, मतलब वैक्सीन कहाँ से आ रही है, ठीक है, कैसे टेम्परेचर पे आ रही है, उसको लाना ले जाना कौन कर रहा है, इसके साथ में कौन से ऐसे लोग हैं जो क्या है वैक्सीन को पिलाने का काम करे, बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ में वॉलंटियर्स कौन होते हैं, हमारे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इनिशियलाइजेशन किया गया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के थ्रू और आशा कार्यकर्ता के थ्रू। ये दोनों क्या करती है, घरों घर जाकर के इंफॉर्मेशन देते रहती है। जैसे ही गवर्नमेंट से कोई भी क्या आता है, इंफॉर्मेशन आती है कि आपको क्या है,
एंटीनेटल चेकअप्स करवाने हैं, ठीक है, या तो फिर जो कपल्स है उनको कुछ थेरेपी देनी है तो वो घरों घर जाके बताती है कि आपकी नई नई शादी हुई है तो आप दोनों आइएगा, वहां पे कुछ प्रोग्राम चलने वाला है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इसके साथ में जो मदर्स होती है, न्यू मदर्स होती है, जो नया नया बच्चा बॉर्न होता है, तो उनको भी बताती है कि आप भी अपने बच्चे को लेकर के आना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे हमें क्या है, सोसाइटी से प्रोवाइड होती है। अगर हम ध्यान दें तो हमें हमारी सोसाइटी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वहां पे वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वॉलंटियर वर्कर्स है हमारे, ओके। इसके बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं, मॉनिटरिंग ईच वैक्सीन वायल, ठीक है। अब एक वैक्सीन वायल के अंदर में कितने ड्रॉप्स है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वैक्सीन के कितने ड्रॉप्स है, बच्चे को कितना दिया जा रहा है, वो पूरा कैलकुलेट होकर के लिखा जाता है। जैसे हमारे कोविड की भी वैक्सीन आई थी, तो उसमें भी क्या हो रहा था, एक वायल के अंदर से कितने डोज लग सकते हैं, ठीक है, कितने ml सामने वाले पर्सन को हमको इंटर करना है उनकी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग क्या कर रहे थे, नोट डाउन करके लिख रहे थे, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं, इम्यूनाइजिंग चिल्ड्रन विद ओपीवी ऑन नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। अब जो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है उस पर हमको क्या करना है, एक तो पूरा वीक मंथ चलाया जाता है नेशनल इम्यूनाइजेशन का, ठीक है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बना लेते हैं पूरा और बच्चों को इम्यूनाइज करते रहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम है यही चलाते हैं हम लोग। तो उसमें क्या है, आप गाँव गाँव शहर शहर जाकर के क्या करते हो, बच्चों को पल्स पोलियो पिलाते हैं। तो उस दिन भी क्या करना, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के दिन भी क्या करना आपको कि बच्चों को हम क्या करेंगे, जो पल्स पोलियो की वैक्सीन है वो देंगे। उसके बाद में क्या देख रहे हैं, सर्विलियंस ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कितना अच्छे से ये काम इनिशिएट हो रहा है, काम हम लोग कर रहे हैं, पल्स पोलियो प्रोग्राम चला रहे हैं, उसके ऊपर नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नहीं तो पता चल रहा है जो लेकर के गए वैक्सीन जाकर के बढ़िया बैठ गए, है ना। तो उनके ऊपर भी ध्यान रखने के लिए कोई चाहिए। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, आइडेंटिफाइंग मिशन चिल्ड्रन फॉर इम्यूनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। इसका पता लगाना कि मिशन चिल्ड्रन जो है हमारा, ठीक है, ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। और फिर क्या बात हो रही है, पब्लिसिटी की। अब पब्लिसिटी जितना ज्यादा आप क्या करोगे, उसको प्रचार करोगे, उतना ज्यादा लोगों को पता चलेगा। घरों घर में अभी क्या होती है, टीवी होती है, मोबाइल होता है, उस पर मोबाइल पे न्यूज चलाना, रेडियो पे न्यूज चलाना, है ना, बड़े बड़े क्या पोस्टर्स बनाना, पैम्पलेट्स बनाना, लोगों को बताना, अवेयरनेस फैलाना, स्कूल्स में जाकर के बच्चों को बताना कि पोलियो वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो उससे क्या होता है, बच्चे भी घर जाके अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि नहीं ये प्रोग्राम अभी आया है, जरूरी है, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये ऑल ओवर क्या हो जाएगा, पब्लिसिटी में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, फंक्शंस पल्स पोलियो प्रोग्राम के। एंड आउटकम की अगर हम बात करें तो अगर इलिटरेट या लिटरेट जितने भी एरियाज है हमारे, लिटरेसी रेट जैसे जैसे बढ़ी है हमारे इंडिया के अंदर में, वैसे वैसे लोग क्या करते हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसको अपनाने लग जाते हैं, है ना। पर हमें ज्यादा भी क्या है, इन चीजों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, जिससे छोटी भी हमको इनकन्वीनियंस हो तो फट से हमने मेडिकेशन खा ली। आउटकम हम लोग देखेंगे तो आउटकम में इसमें बात हो रही है लिटरेसी और इलिटरेसी पे, ठीक है। इंडिया के लोग जितने ज्यादा लिटरेट होते जा रहे हैं उतना ज्यादा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को क्या है समझते जा रहे हैं, और अपने जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको स्टार्टिंग से ही इम्यूनाइज करते जा रहे हैं। अब हमें क्या रखना है, ध्यान रखते रहना है, ठीक है। जैसे हमें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का कार्ड मिलता है, वैसे उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है जब भी हम बच्चे को वैक्सीन लगाने जाते हैं कि जो हेल्थ केयर वर्कर है वो हमारे बच्चे की जो वैक्सीन है उस पर चेक मार्क लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, उन्होंने ये नेक्स्ट डोज कब का बोला है, ठीक है, वैक्सीन कब लगने वाली है, ये सभी चीजों पे हमें ध्यान देते रहना चाहिए, ठीक है। आउटकम में हम इसी की बात करेंगे। और जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है काफी ज्यादा इंडिया के अंदर सक्सेसफुल रहा है, इंडिया से ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो चुका है पोलियो जो है, पोलियो वायरस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है पल्स पोलियो प्रोग्राम का।